महिला थाना का शुभारंभ। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने महिला थाना का शुभारंभ किया। जिले में महिला थाना नहीं होने से महिला संबंधी अपराधों में पुलिस को विवेचना करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही थी, जिससे पुलिस विभाग को विवेचना करने में मदद मिलेगी। वहीं महिलाओं को न्याय पाने में भी आसानी होगी। पुलिस महानिरीक्षक ने मंच से कहा कि पहले के लोग अपने घर वालों की बात सुनते थे, लेकिन अब की जो पीढ़ी है, जिसे जेन जेड कहते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, यहाँ तक कि अपने आप की भी नहीं सुनते। जेन्स को समझाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। जेन्स को भविष्य के फायदा नुकसान बताकर ही समझाया जा सकता है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक सभा कक्ष में महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दी गई और साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर साइबर अपराध से बचाव के उपाय और महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा से मनोज साहू की रिपोर्ट। बारे में ये जितने भी पोस्टर लगे हैं, अगर आप सब लोग आज इनका एक एक फोटो खींच देंगे, ठीक है, और जितने भी लोग आप जानते हैं, जितने लोगों को सब तक उसको भेज देंगे, तो मुझे लगता है कि 50% काम हमारा साइबर थाने का उससे हो जाएगा। क्योंकि जो साइबर क्राइम है, मैं ये मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ स्टेट हमारा एक विक्टिम स्टेट समर्पित रहती है। पीआई मैडम और पुलिस विभाग के सभी के प्रयास से यह महिला थाना खुली है। यह जिला के दौरे में आकर सबसे पहले हमने महिला थाना जो है शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है, उसका शुभारंभ किया है, जिससे कि हमारी जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं वहां पर जाकर अपनी रिपोर्ट कर सकेंगी। और पूर्व में जो महिला सेल चल रहा है, उसको एक लीगल स्टेटस मिला है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस और प्रशासन मिलकर उसको महिला उत्थान केंद्र के रूप में डेवलप करेंगे, ताकि महिलाओं की समस्याएं और उनकी करियर काउंसलिंग गाइडेंस उनको वहां पे दी जा सकेगी। साथ ही फिर हमने एक साइबर जागरूकता का एक कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें कि सभी लोगों को साइबर अपराधों के बारे में भारत सरकार द्वारा संचालित संचार साथी प्लेटफॉर्म है, उसकी क्या उपयोगिताएं हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग साइबर अपराध के बारे में जागरूक हों और कम से कम अपराध घटित हों। ये हमारा उद्देश्य है। साथ ही जांजगीर जिले के कुछ जगहों पर भी हम विजिट करेंगे, लोगों से मिलकर क्या क्या इश्यूज हैं यहाँ के, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ खास करके मैदानी एरिया छोड़ के देखें तो क्या किस तरह की समस्या नजर आती है जिसको सुधार करने की आवश्यकता है, खास करके सामाजिक बुराइयों को? नहीं, बिल्कुल, जैसे जांजगीर काफ़ी डेवलप्ड एरिया भी कह सकते हैं, काफ़ी लोग जहाँ पर जागरूक हैं और गांव में भी काफ़ी अच्छी खेतीबाड़ी भी होती है, बहुत तरह के इंडस्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पर। तो हर तरह की जो इनसे जुड़ी समस्याएं हैं वो यहाँ पर भी हैं। ट्रैफिक को लेकर कुछ इश्यूज भी हैं, और जो इलीगल इलिसिट लिकर जो है उसके बारे में भी यहाँ पर शिकायतें आती हैं समय समय पर। तो सभी विषयों पर पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम से चर्चा कर क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं उसके बारे में कोशिश करेंगे, और जो अपराध घटित हुए हैं उनकी विवेचना की गुणवत्ता कैसे बढ़ानी है, ताकि जो विक्टिम है उनको जस्टिस मिल सके, इस पर हम काम करेंगे। साइबर पार्ट को लेकर के कुछ जागरूकता अभियान? बिल्कुल, साइबर थाना अभी यहाँ पर खुला है, उसमें क्या क्या हमें चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको भी हम चर्चा करेंगे। और साइबर अपराध का मेरा ये मानना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जितना प्रिवेंट हो सके साइबर क्राइम उतना अच्छा है। प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़रूरी है जागरूकता। तो साइबर जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को कैसे हम संपर्क कर सकते हैं, जैसे हम साइबर प्रहरी करके एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं, कैसे बचाया जा सकता है, उसकी जानकारी देते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है। एक अनुभव ऐप का जिक्र किया आपने। बिल्कुल, अनुभव हमने एक QR कोड सभी थानों में लगाया है कि जो भी आगंतुक थाने में आते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा थाने में, किस प्रकार से उनके बैठने की व्यवस्था या पानी पीने की व्यवस्था, व्यवहार हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का कैसा रहा, उनकी समस्या सुनी गई या ना सुनी गई। तो इस तरह की उनकी फीडबैक एक हम उनसे लेते हैं। तो उस फीडबैक के अनुसार कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स भी आती हैं, जिसमें कि बताते हैं कि कैसे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने उनकी मदद की। कुछ सुझावात्मक भी हमारे पास फीडबैक आती हैं कि क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, उस पर हम लगातार काम करते हैं। सर, महिला थाना का उद्घाटन हुआ है, सर महिलाओं से किस तरीके से अपील करेंगे कि जो है वो आए और थाने में जो है अपनी
नहीं, बिल्कुल महिला थाना में जब हम अभी उद्घाटन में थे, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं एकत्रित हुई थी, तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उस महिला थाने का उपयोग जो है ना केवल अपराधों के रोकथाम के लिए और अपराधों पे इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा, बल्कि समग्र महिलाओं का विकास कैसे हो, उसके बारे में भी वहाँ पे कलेक्टर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस मुद्दे पर चर्चा की है कि कैसे इसको एक उत्थान केंद्र हम बना सकते हैं, कि काउंसलिंग हो उनकी, ताकि उनके क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में जागरूक करना, कानून के बारे में उनको ज्ञान देना, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर करने की कोशिश करेंगे।